गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रचना यादव आपकी हिंदी टीचर। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था हिंदी 2 में भाषा। तो बच्चों हमने बहुत अच्छे तरीके से भाषा के रूप, ठीक है, कौन कौन से होते हैं या भाषा क्या होती है, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था और उम्मीद करती हूँ आपको वो अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो बच्चों हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले, आगे समझने से पहले आप लोग सब अपनी बुक निकाल लीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा जो है बुक में भी समझेंगे और मौखिक भाषा में भी हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, ओरल में। तो आप लोग सब अपनी बुक निकाल के तैयार हो जाइए। उससे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी तक बात की थी भाषा के बारे में, भाषा के रूप और सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा जो थी वो भी मैंने आपको समझा दी थी कि ये भाषा का रूप तो होता है, लेकिन प्रॉपर नॉर्मल, इसको नॉर्मल मानते हैं, प्रॉपर भाषा का रूप नहीं होता है। और बच्चों अब हम आगे बात करेंगे कि अन्य भाषाएं, या हम ये कह सकते हैं लिपि के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बच्चों हम बात करने से पहले, लिपि को समझने से पहले मैं आपको इसकी परिभाषा एक बार बता देती हूँ। ठीक है, फिर हम बुक में अच्छे सही प्रॉपर तरीके से हम इसके अंदर भाषाएं और लिपि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो भाषाएं हैं बच्चों, हमारे भारत देश में, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमारे भारत में पूरे 29 राज्य हैं। बच्चों 29 राज्य तो दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, ठीक है, लेकिन अभी जो है 28 ही राज्य हैं, क्योंकि जो एक जो राज्य है वो केंद्र शासित प्रदेश उसके अंदर शामिल कर दिया गया है, इसलिए अब 28 राज्य ही हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे देश की भाषाओं की। जैसे हमारे देश में, भारत देश में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते हैं, है ना। तो अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे कि पंजाबी, मलयालम, गुजराती, मराठी, ठीक है, इसी प्रकार। तो इनकी अलग अलग जो हैं वो कुछ लिपियाँ भी होती हैं। जैसे अब हम देखते हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है, हमने भी लिखा है, लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। जैसे बच्चों हम भाषा लिखते हैं, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, मलयालम, कोई भी भाषा, उसको लिखने का एक चिन्ह होते हैं, है ना, एक विधि होती है, एक तरीका होता है जिसे हम उस भाषा की लिपि कहते हैं। तो बच्चों आप लोग एक बार अपनी बुक निकाल लीजिए, तब तक मैं इसको आपकी जो परिभाषा है इस पर एक बार वापस आपको रिवाइज करवाती हूँ। तब तक आप अपनी बुक निकाल लीजिए, फिर हम बुक में समझेंगे। लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। तो आइए बच्चों अब हम जो बुक के अंदर समझते हैं। बच्चों पेज नंबर 7 निकालिए। पेज नंबर 7 निकाल लिया? तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। देखिए जैसे अन्य भाषाएं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत देश में 29 राज्य हैं। 29 तो है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों अब 28 हो गए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ अब देखिए आगे कि इस अभी बता रहे हैं कि जो अलग अलग भाषाएं किस प्रकार हैं, इसलिए यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मैं पंजाबी बोलती हूँ, ये देखिए आपके सामने पिक्चर है ना, मैं मलयालम बोलती हूँ, मैं बंगाली बोलती हूँ, मैं मराठी बोलती हूँ। सबकी अलग अलग देखो जातियों के लोग हैं और उनकी भाषाएं भी सबकी अलग अलग हैं। अब देखिए आगे कि हमारे देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। पूरे राष्ट्र मतलब देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हर साल 14 सितंबर मतलब 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जैसा कि आप जानते हो बच्चों। तो ये अभी हमने जानकारी प्राप्त की जो कि अभी भाषा के बारे में, जो हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, क्यों अलग अलग बोली जाती हैं, ठीक है, और हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं लिपि के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बोर्ड पर समझाया है कि लिपि क्या होती है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका या विधि, हम उसे लिपि कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये लिखी है, देखो लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं।
ठीक है। अब ये देखिए, प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे ये भाषाएं हैं आपके सामने, संस्कृत, हिंदी, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी। अब इनकी लिपि कौन कौन सी हैं, इनको किस लिपि में लिखा जाता है वो देखिए। संस्कृत, हिंदी, मराठी की है देवनागरी, उर्दू की है फारसी, अंग्रेजी की है रोमन और पंजाबी की गुरुमुखी। एक बार और रिवीजन करते हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी की है देवनागरी, उर्दू की है फारसी, अंग्रेजी की है रोमन, पंजाबी की है गुरुमुखी। तो बच्चों, ये आपको जो लिपि है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लिपि हम किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में जो डीपली है, अलग से है, वो हम बड़ी क्लास के अंदर समझेंगे। अभी आपको ये चीज़ समझनी है कि लिपि मेन होती क्या है, कि मतलब कि लिपि किसे कह सकते हैं, भाषा के लिखने के ढंग या विधि को हम लिपि कहते हैं। तो बच्चों, आपको जो हमारा चैप्टर है भाषा, भाषा के रूप, ठीक है, और लिपि, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस चैप्टर का अच्छे से बच्चों रिवीजन करना है और इसमें जो मैंने परिभाषाएं आपको समझाई हैं उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है बच्चों, और जो होमवर्क है वो हम PDF के थ्रू आपको भेजेंगे। वो आपको नोटबुक में सुंदर राइटिंग में अच्छे तरीके से आपको वो करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो चैप्टर है ये हमारे इसी वीडियो में कंप्लीट होता है। आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।